जिंदा कौम है। ललकारोगे, मुंह में उंगली डाल के बुलवाओगे, तब इस तरह से अगर कोई गाली देगा उसका जबरदस्त विरोध। टाइटिल ब्राह्मण का भी है। आप कहिए कि ब्राह्मण ठाकुर को मारो, नाई ठाकुर को मारो, क्यों नहीं कहते हैं एक बार भी? हिम्मत है कि आप अपने अंदर के चादर को मारो, चादर को मारो, कोड़ी कुर्मी को मारो, शूद्र को मारो, कि दलित को मारो। है हिम्मत? के सवाल पे आप भले खड़ा हुए, लेकिन राजनीति में तो लॉस है ना। जी का लॉस है। हम व्यापारी हैं, हम राजपूत हैं, हम राजपूत हैं। लालू परिवार ने आपका उपहास किया, शायद इस वजह से नाराज है। चलिए ये सब बातें जो है ना, हाँ हम गए ना तो लाठी लेके खड़ा था, दरबान सब छूटा हमको, मारो मारो, नहीं सुने? कुत्ता था बड़का बड़का, हुलका दिया, हम भागे वहां से। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। मनोज झा के बयान के बाद से किस तरह की भूचाल है, आप सोशल मीडिया या टीवी खोलते होंगे तो आप देखते होंगे। ऐसे में आनंद मोहन लगातार गरज रहे हैं, भड़के हुए हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। और नाराज़गी की भाई बात यह है कि उन्होंने कहा अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ठाकुर कौन है? स्वयं ठाकुर है। और ठाकुर नहीं भड़केगा तो अब तिवारी जी थोड़ी भड़केंगे। स्वाभाविक बात है। आनंद मोहन हमारे साथ है। आनंद जी, क्या मतलब लगता है कि गुस्सा कब शांत होगा? नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, कहीं से हम भड़के हुए नहीं हैं। लेकिन हम लोग कोई ईंट पत्थर गाड़े के बने हुए लोग नहीं हैं, कोई लोहा सीमेंट छड़ के लोग बने हुए नहीं हैं, हार मांस के का पुतला है। हमारे अंदर भी एक दिल है जो किसी बात पर पिघलता है, किसी बात पर उबलता है। हमारे अंदर भी एक मस्तिष्क है, मन है, जो किसी बात पर आहत होता है, किसी बात पर खुश होता है। ये जो लोकतंत्र के मंदिर में एक जाति विशेष को टारगेट करके कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ये जो किया गया, संदर्भ कुछ है महिला बिल, उसको पास करना है या पेश होना है या पास होना है, परिप्रेक्ष्य कुछ भिन्न है। आप उठा के ले आते हैं बोलते बोलते ठाकुर का कुआं, और ठाकुर के कुआं को भी पूरा पूरा पढ़ के ख़त्म करके आप शुरू होते हैं अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये उस कविता में है क्या? जो हमको समझा रहे हैं लोग, उनको पूछिए, पूरी कविता लेके आने। उस कविता में है ये ठाकुर यहाँ संसद में बैठा है, वहाँ न्यायपालिका में बैठा है, वहाँ कार्यपालिका में बैठा है। ये उस वाल्मीकि जी की कविता में कहीं है? अगर नहीं है तो आप किसको कह रहे थे? आप क्यों नहीं बोले एक बार भी कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो? आप आरजेडी में है, कहते हैं दबंग जातियां, तो सब विदित है कि कौन दबंग जातियां अब रह गया है, कौन कौन सामंत थे और कौन नव सामंत हैं, कौन द्विज थे और कौन 77 साल में नव द्विज पैदा हुए हैं। अब क्यों नहीं कहते हैं एक बार भी? हिम्मत है कि आप अपने अंदर के जादव को मारो, आपने अपने अंदर के कोड़ी कुर्मी को मारो, आप अपने अंदर के शूद्र को मारो, आप अपने अंदर के दलित को मारो। है हिम्मत कहने का? तो सबसे गए गुजरे हम ही हैं, कदुआ पर सितुआ चौक। कुछ बयान ये भी आया कि भाई ठाकुर कहने का मतलब है कि अपने अंदर के तनाशाह को मारो। ऐसा कुछ है कि ठाकुर पहले तनाशाह भी थे? ठाकुर आप ही के अनुसार आप ही ने ठाकुर को बिठा दिया है ठाकुरबाड़ी में। ठाकुर तो ठाकुरबाड़ी में बैठे हुए हैं, वहाँ पूजा करते हैं लोग, वहाँ कीर्तन करते हैं लोग, वहाँ भजन गाते हैं लोग, वो भी तो ठाकुर है। ठाकुर राम जी को कहा जाता है, ठाकुर कृष्ण को कहा जाता है,
ठाकुरबाड़ी का पता कीजिए किसको कहते हैं। आप किस ठाकुर को मारने की बात करते हैं? आप कहते हैं सबका ठाकुर, सबका टाइटिल ठाकुर है, तो आप बोलिए कि नाई को मारो। तो जो डिक्टेटरशिप आप की भूमिका बोलिए में- अगर वो ब्राह्मण का है, टाइटिल ब्राह्मण का भी है, तो आप कहिए कि ब्राह्मण ठाकुर को मारो, नाई ठाकुर को मारो। आप बोलिए होमियार ठाकुर को मारो। एक बार बोले हैं आप? ठाकुर का अर्थ हमको मत समझाइए, हम भी ठाकुर हैं। बहुत दिक्कत यही है। दिक्कत नहीं है, एक बड़ा सवाल है एक समुदाय के अपमान का। जब आपके अपमान का सवाल आया तब आपके लोग खड़े नहीं हुए। फिटकरी झा से पूछिए कि जगन्नाथ जी कौन थे, नेता अपोजिशन 90 के दशक में। रघुनाथ झा कैबिनेट में बैठे थे, रूपनारायण झा कैबिनेट में थे, अन्य लोग भी कैबिनेट में होंगे, अब मैं इतना ही नाम जानता हूँ। लेकिन उनका कर्तव्य था, उनकी ड्यूटी थी, हम पावर में नहीं थे। अभी वो सवाल कर रहे थे, आप तो संसद में भी नहीं हैं, तब आप क्यों खड़े हुए? तो तब भी हम मंत्रिमंडल में नहीं थे, आपके सवाल पर क्यों खड़े हुए? हम हैं ही ऐसे पागल कि आपकी इज्जत का सवाल होता है तो खड़े हो जाते हैं। तो हमारे जैसा पागल अपने इज्जत के सवाल पर भी तो खड़ा होगा। लेकिन इस इज्जत के सवाल पे आप भले खड़ा हुए हैं, लेकिन राजनीति में तो लॉस है ना कहीं। कौन सी का लॉस है? हम व्यापारी हैं, हम राजपूत हैं। हम व्यापारी नहीं है कि नफा शुभ लाभ लिख करके आज दुकान चलाते हैं। हम बलिदानी लोग हैं, हम जिंदा कौम हैं। ललकारोगे, मुंह में उंगली डाल के बुलवाओगे तो किसी हद तक जाएंगे। आपने कहा कि भाई हम कोई भिखारी भी नहीं है कि हम बिल्कुल। सीट के लिए इधर उधर करें। 40 जिताएंगे तो 2 लेंगे। तब क्या? ये राजनीति जो है ये है आदान प्रदान का, आदान प्रदान का है। तो ये आप कोई हम पर कृपा थोड़े करता है। हम जेल में थे, हम कहीं आवेदन देने गए थे क्या? किसी के दरवाजे पर आवेदन देने नहीं गया था आनंद मोहन, एप्लीकेशन लगाने। आप पूछिए लोगों को जो बहुत भाग करके बातें कर रहे हैं, नए नए लोग, उनको पूछिए कि हम किसी के दरवाजे पर आवेदन देने नहीं गए थे और किसी की कृपा पर नहीं निकले हैं। कृपा नहीं है। 16 साल काट के निकले हैं। कुमार ने आपके लिए जो संशोधन लोग कहते हैं कानून में। कि मेरे कारण निकले, उनको जाके कहिएगा। नीतीश कुमार बोले हैं मेरे कारण निकले, बोले हैं? इतना बड़ा मैसेज गया। करने वाला बोलता नहीं है, जो नहीं करता वो ज्यादा दहाड़ता है, बोलता है। ये बताइए, आरजेडी की तरफ से अकेले बैटिंग कर रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। कोई दिन नहीं है जो सो रहे हैं। 500 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलते हैं, गली की स्थिति देख रहे हैं। मेरी जगह कोई रहे बीमार होके मर जाए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। अकेले सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरे देश में बैटिंग कर रहे हैं। किसको लाभ होने जा रहा था और किसको इस बयान से फायदा पहुंचा दिया? अगर इतनी राजनीतिक समझदारी और होश नहीं है तो सद्बुद्धि को सलाम। लेकिन आपका मानना ठीक है कि आप कह रहे हैं कि भाई किसी को लाभ नहीं, किसी को लॉस नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ललन सिंह ने भी तो कहा कि तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। इसी में कुछ लोग बोल रहे हैं। शिवानंद तिवारी आरजेडी कितने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि सही कहा। तो आखिर आप मेरे पर क्या बोले? इस बयान को, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। किसको? इस बयान को, किस बयान को? जो मनोज झा ने दिया। नहीं, तोड़ मरोड़ के जो रिकॉर्ड में आ गया उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा।
जो सदन के रिकॉर्ड में, दस्तावेज में, कार्रवाई में शामिल हो गया, जो आप लोग किस दुनिया में हैं? यहाँ जो हम बोल रहे हैं इसका एक कॉमा बाहर जा सकता है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं ना। आप उसमें कौन चीज़ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? क्या चीज़ था? वाल्मीकि की कविता को आप पढ़े और कविता खत्म करके और गाली देना शुरू कर दी। कविता से या प्रेमचंद के, ठाकुर के कुआं पर कोई आपत्ति किया है? लेकिन फिल्म में जब पद्मावती को बतौर बेश्या की तरह आप नचाइएगा तब हमारा खून भी उबाल खाएगा। जब ठाकुरों को आप चुलवी बता के राम के वंशज को, कृष्ण के वंशज को, आप बुद्ध के वंशज को, महावीर के वंशज को, प्रताप और शिवा के वंशज को आप जब जुल्मी बना करके घोड़े पर सवार, मूछ पर ताव, बगल में तलवार, दारू पीते, बलात्कार करते दिखाइएगा, जमाना लद गया, तब सिनेमा हॉल को बंद किया जाएगा। तब इस तरह से अगर कोई गाली देगा तो उसका जबरदस्त विरोध होगा। कुछ ब्राह्मण नेता ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जिस बात से आपको तितकी लगी है, आपके पूर्वज हो, आप हो, चाहे कोई भी राजपूत समाज के जय श्री राम बोलता है और आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, परहेज है। कहाँ हम जय सिया राम, राम तो आता है। वही सवाल हम सब समझा रहे हैं ऐसे लोगों को, बेवकूफ मत बनाओ। आप ही कहिएगा गौरी शंकर, हमको समझाइएगा। आप ही समझाइएगा राधे कृष्ण, और आप ही कहिएगा जय सिया राम। हम कह रहे हैं जय श्री राम। हम कह रहे हैं जय सिया राम। जिस दिन से निकले बोलते गए और अमित शाह को मिथिलांचल में आके बोलने को मजबूर कर दिए, अपने लोगों को घुटने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? हम तो वो डंके के चोट पर कर रहे हैं। हम जो है दशरथ जी या ये हमारे जो फूफा जी हैं, राम जी का कर्जा धारे हैं, हमसे दहेज लिए हैं, हम उनका कुछो नहीं धारते हैं। कन्यादान दिए, उसके साथ दान दहेज भी दिए, अपनी फुआ को दिए, सीता को छोड़ करके आए श्री राम। नहीं चलेगा, मिथिलांचल है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, क्या लगता है कि A to Z की धारा पे आरजेडी चल रही है? A to Z की बात करते हैं और सलाहकार रखते हैं जो कहते हैं कि सवर्ण हमारा मतदाता नहीं है। A to Z की बात होती है और स्क्रिप्ट तैयार करने वाला लिख के देता है बाबू साहब, भड़काऊ बात। तो ऐसे सलाहकार को समझना होगा। फिटकिरी होता है, हम लोग आफ्टर से बाद में चला। फिटकिरी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, बहुत काम का चीज़ है। दांत में दर्द होगा, एक गर्म पानी में एक टुकड़ा देके और गार्गिल कर लीजिए, दांत का दर्द खत्म। लेकिन एक चीज़ और है उसमें, माइनस पॉइंट। एक ड्रम दूध रख दीजिए, एक ढेला फिटकिरी डाल दीजिए, वो फट जाएगा, दूध जमने ही नहीं देगा। तो ये एक फिटकिरी झा यहाँ बैठा हुआ आरजेडी में। फिटकिरी झा जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम तो नाम लेंगे नहीं, फिटकिरी झा तो हम कहेंगे नहीं, मनोज झा। आप मनोज झा की भले विरोध कीजिए, लेकिन आरजेडी तो साथ में है ना, आपके बेटा। अब देखिए, अगर किसी पार्टी को एक व्यक्ति, भाट टाइप व्यक्ति बहुत प्रिय हो और पूरा एक समुदाय को वो उसके सेंटिमेंट को नहीं समझे, तो बुद्धि की बलिहारी है। मैं कुछ नहीं। एक अंतिम सवाल है, लालू यादव से आपकी मुलाकात नहीं हुई, 5 क्या वोट, क्या उपहास? 5 वोट ट्रांसफर अपने गांव में, अपने परिवार में करवा सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसलिए कि मैं चुनाव लड़ा था वहाँ, लवली आनंद लड़ी थी। अपने गांव में 5 वोट जो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, लंबी लंबी बातें, डिंग मारेगा। डिंग मारना
भाटगिरी और नेतागिरी में बहुत फर्क है। चर्चा का विषय है कि लालू परिवार ने आपका उपहास किया, शायद इस वजह से नाराज हैं आप। चलिए लौटना पर आप ये सब बातें जो है ना, हाँ हम गए ना तो लाठी लेके खड़ा था, दरबान सब छूटा हमको, मारो मारो, नहीं सुने, कुत्ता था बड़का बड़का, खुलका दिया, हम भागे वहाँ से, सीधे चले गए नागपुर, अमित शाह के पास, मोदी जी के पास, वहाँ से आशीर्वाद लेने, नहीं मालूम है, अब ये तो जहाज से आए हैं नागपुर से, और ये कौन कहा राजनाथ सिंह से मिले? राजनाथ सिंह बेचारा है हमारी तरह, बीजेपी में हाशिए पर है, हम काहे मिलेंगे राजनाथ सिंह? हम तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिल के आए। भविष्य में भाजपा में पता जाने की कीजिए, प्लानिंग? हाँ एकदम, कल आइए, ज्वाइनिंग है मेरा बीजेपी कार्यालय में 11:30 पर आइए। आनंद मोहन है, मजाकिया लहजे में कई बातें कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है मनोज झा के उस बयान पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अंदर के ठाकुर को मारो जैसी शब्द का प्रयोग कर दिया था। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।